तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक अपना सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, एक्सरसाइज वगैरह और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये मेरी 46वीं वीडियो है और 46वीं वीडियो में हम जो है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो मैथ अलग डाल दिया है, रीजनिंग अलग डाल दी है, ठीक है, और ज्योग्राफी एंशिएंट हिस्ट्री भी अलग डाल दी है। तो ये मेरी 46वीं वीडियो है, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन में मैक्सिमम में डाल पाऊँ, लेकिन समस्या क्या आती है, कभी सब्जी वाला आ जाता है, कभी घर वालों की वो। तो मेन चीज़ क्या है, वीडियो बार बार रुकती रहती है और जितनी वीडियो कटेगी उतनी फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, फिर उसे अपलोड करने में, कन्वर्ट करने में, दुनिया जहान थंबनेल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। आप खुद बना के देखोगे आपको पता चल जाएगा कितना समय लगता है। और मेन चीज़ है, मैं कोई भी वीडियो ऐसे ही उठ के नहीं बना देता, पहले मैं खुद पढ़ाई करता हूँ फिर बनाता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं कि कुछ भी बोल के मैं चला जाऊँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो एवरेज में ये आखिरी वीडियो होगी और पहले भी मैंने डाल रखी है। तो जिन भाई बंधु ने जो है देखी नहीं तो वो शुरुआत की वीडियो देखो, उसमें शुरुआत से बना रखा और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ जैसा आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो एक एवरेज का एक ही टॉपिक रहा है, एक मेथड रहा है एलिगेशन मेथड। तो उसे हम सीखेंगे भाई, ये एलिगेशन मेथड का क्या सीन है, ठीक है। आप चाहे आर्ट साइड के हों चाहे कुछ हों, आपने जीवन में कोई पढ़ाई ना करी, बस आराम से देखते जाओ बस, ठीक है। क्योंकि जो शुरुआत में तैयारी करता है ना, तो शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, ठीक है। कोई भी 100 पैदा नहीं होता, जीरो से ही स्टार्टिंग होती है, ठीक है। चलो, एलिगेशन मेथड हम एवरेज में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले आराम से कि एक कक्षा क्वेश्चन मैं आराम से कराऊंगा, चाहे मैं बोल तेज लूँ, क्वेश्चन मैं आराम से कराऊंगा। एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 केजी है। इनमें से लड़कों का औसत भार 42 केजी तथा लड़कियों का औसत भार 33 केजी। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो इस तरीके के सवाल अगर आप बेसिक से सोल्व करने जाओगे तो आपको महाभारत टाइप आपके हो जाएंगे, और आर्ट साइड वालों के लिए तो महाभारत टाइप ही होंगे। तो इसे हम एलिगेशन मेथड से करते हैं। किताबों में नहीं दे रखा होता ये, किताबों में तो पता ना कौन सा मेथड दे रखा हो कि आपका विश्वास ही उठ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जिन्हें क्या हुआ सा क्रिएट कर रखा, ठीक। तो देखो, यो एलिगेशन मेथड है, यो किस तरीके से लगाते हैं भाई। यो एक कक्षा है, इसके छात्रों का औसत भार है 38 केजी। भाई छात्रों का औसत भार है 38 केजी, तो एक काम करता हूँ, इसे मैं क्या काम करता हूँ, 38 को ले लेता हूँ बीच में। यो पूरी कक्षा है, इसमें भाई लड़के भी आम है और लड़की भी आम है, तो मैंने यो लिख लिया बीच में, ठीक। अब वो कह रहा है इसमें लड़कों का औसत भार है 42 केजी। तो जैसा जैसा कह रहा भैया वैसा वैसा करते रहो। यो समझो कि हम तो मूर्ख हैं। लड़कों का औसत है 42 केजी, भैया ये मैंने बी फॉर बॉय लिख दिया, और बी फॉर बॉय जो है औसत है इनका 42 केजी, ठीक है, 42 लिख दिया। और लड़की का कितना है भैया, लड़की का है 33 केजी, 33 केजी है। तो जितना सजाना था भैया मैंने सजा लिया, ठीक। 42 केजी और 38 से ऊपर है 33, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिगेशन कहाँ लगता है। एलिगेशन की एक कंडीशन है। सबसे पहली बात, यो जो 38 है, यो तो इन लड़के और लड़की का है, यो तो बीच में लिखा जाएगा। जो पूरी कक्षा का औसत होगा यो तो बीच में लिखा जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन यो है कि एक का जो औसत होना चाहिए वो बीच वाले औसत से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ओवरऑल औसत से ज़्यादा होना चाहिए। यो 38 जो है यो संपूर्ण औसत ही तो है कक्षा का। एक तो ज़्यादा होना चाहिए 38 से, और एक 38 से कम होना चाहिए, एक बीच वाले से कम होना चाहिए। वहाँ लगता है एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो भैया इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्क्रीन है छोटी, ठीक है। तो यो बात आपको समझ में आ गई। और एक बात और, यो 38 केजी है तो यहाँ भी 42 केजी है और यहाँ भी 33 केजी है, तो समान यूनिट करनी होती है तब एलिगेशन लगता है। लेकिन जहाँ एलिगेशन लग गया वहाँ चुटकियों का खेल हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो एलिगेशन लगाओ ऐसे सवालों में, ठीक। तो हम क्या काम करते हैं, सुन लो अब एलिगेशन लगाना। भाई एक अक्षर बीच वाला जो ओवरऑल औसत है 38 लिख दिया, ठीक है। लड़कों का है 42, तो बी के नीचे लिख दिया 42 लड़कों का। और लड़की का कितना है भाई, लड़की का है 33, ठीक है, 33 लिख दिया। अब सुनो कैसे है,
अब इनका यहाँ लिख लो डिफरेंस। डिफरेंस कैसे, यो 42 और 38 का डिफरेंस इसके तिरछाई में लिखा जाएगा, तिरछेपन में लिखा जाएगा। तो 42 और 38 का डिफरेंस कितना है, मतलब इसमें अंतर कितना है, तो इसमें अंतर है 4 का, तो 4 लिखो। और 33 और 38 में अंतर कितना है, 5 का। ध्यान रखिए चिन्ह मत लिखिए, बस अंतर कितना है वो लिख दीजिए। 33 और 38 का अंतर जो है वो इसमें तिरछाई में लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको याद ना रहे कि अंतर लेना, तो ये वाले जो तीर है इसका मतलब देखो माइनस ही तो है, एक तरीके से माइनस है, तो अंतर लेना, ध्यान है, ठीक है। तो ऐसा समझ लियो, ठीक। अब यार तुमने कहा था भाई यो 38 तो आ गया बीच वाला औसत, यो लड़कों का औसत 42 और यो लड़कियों का औसत। तो यार ये जो 5 और 4 आए हैं यो क्या आए हैं, यो किस खेत के मूल्य आए हैं, ऐसे डिफरेंस करके। तो भाई 5 और 4 क्या आए हैं, सुन लो मेरी बात। जो यो नीचे निकल, ये तो औसत है ऊपर वाले, और ये बीच वाला बीच का औसत है पूरी कक्षा का। तो ये नीचे क्या निकल कर आए भाई, यो नीचे निकल कर आए हैं यो जो लड़के हैं और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकल कर आता है। यो किसकी संख्या का अनुपात आता है कि कितनी संख्या है। तो यो आया 5:4 लड़के और लड़कियों के निकल के। अब सुन लो मेरी बात, लड़के के नीचे लड़कों की संख्या है 5 और लड़कियों की संख्या है 4, जिसके नीचे होगा वही होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। वो लड़कियों की संख्या पूछ रहा, वो कह रहा यदि लड़कों की संख्या 25 हो, क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या। अब लड़कों की संख्या कितनी है, हमारे हिसाब से तो भैया 5 आई है, ठीक है। अब वो कह रहा है एक्चुअल में लड़कों की संख्या है 25। तो यार अगर 5 को 25 बनाना है तो इंटू 5 करना पड़ेगा, तभी तो 25 होगी, ठीक है। तो लड़कों की संख्या तभी तो 25 होगी। तो लड़कियों की संख्या क्या है, इस 4 में भी तो गुणा करोगे अनुपात में, जब एक तरफ 5 से कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी तो करोगे, तो इंटू 5 करोगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 20। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस खेल खत्म। आपको समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूंगा, नहीं तो वीडियो बार बार देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। ओहो भैया यो सवाल है। अब इसमें क्या एलिगेशन लग सकता है, देखो लगा के देखो। एक कक्षा की औसत आयु, कक्षा की औसत आयु 15.8 है, तो 15.8 तो मैंने भाई बीच में लिख लिया, ठीक। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4, तो बी यानी लड़के, इनकी औसत आयु है 16.4 और लड़कियों की औसत आयु है 15.4, तो जी फॉर गर्ल 15.4। तो क्या एलिगेशन लग सकता है, देखो बीच वाला है 15.8 यानी ओवरऑल औसत, 16.4 एक तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। मैं यूँ नहीं कह रहा कौन सा ज़्यादा या कौन सा कम, तो एलिगेशन वहीं लगता है जहाँ एक ज़्यादा हो बस और एक कम हो ओवरऑल से। तो 16.4 जो है 15.8 से ज़्यादा हो रहा भाई, और 15.4 कम हो रहा है, तो एलिगेशन लग जाएगा, ठीक है। और मोस्टली लग ही जाएगा, ठीक है। तो बस लगा दो। तो यहाँ कैसा करना था भैया, यहाँ हमें अंतर लेना था, तो 16.4 में से 15.8 घटा लो, ठीक है। आराम से घटाओ, टेंशन मत लो। 15.8 तो 14 में से 8 गए 6, ठीक है। यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, 0.6, ठीक। और 15.4, 15.4 और 15.8, तो इसमें अंतर कितना आएगा 0.4। और ये क्या आ गए भैया, ये आ गए लड़के और लड़कियों का अनुपात, बी और जी, और लड़के के नीचे लड़के और लड़की के नीचे लड़की, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया आपका 0.4 अनुपात 0.6, ठीक। कितना आया भाई साहब, 0.4 अनुपात 0.6। अब देखो इसमें क्या पूछा भाई, वो पूछ रहा लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, तो 0.4 अनुपात 0.6 आया है, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा लो मूर्खो, उड़ गया। अब इसे और छोटा कर लो, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। तो 2:3 भैया आंसर आ गया, ठीक। और ये मैं मूर्खों सुर्खों कर देता हूँ, तो इसकी जो है बुरा मत मानना, ये मेरी कॉमेडी में पढ़ाने का एक तरीका है, ठीक है। मैं खुद ही मुँह रखूँ, ठीक है। तो 2:3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना आसान है भाई ये एलिगेशन मेथड, ठीक है। नहीं तो करते रहो,
ये तो समझाने को है, नहीं तो 15 सेकंड में 20 सेकंड में आंसर। ठीक, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत 56 kg है। किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत 56 kg है। तो भैया जो ओवरऑल औसत है सारे विद्यार्थियों का वो तो मैंने लिख लिया बीच में। ठीक, लड़कों का औसत भार है 60 kg। भैया लड़के हैं यानी बी फॉर बॉय, यानी लड़के 60 kg लिख लिया साहब। और लड़कियों का औसत है 50, लड़कियों का औसत है 50। भाई लड़कियों का औसत है 50, तो एलिगेशन तो लग जाएगा, क्योंकि वो बीच वाला 56 है, एक तो ज़्यादा हो रहा 60 और एक हो रहा कम, तो एलिगेशन लग जाएगा। तो लगा दो ना, इंतज़ार क्यों कर रहे हो? अरे भैया इंतज़ार क्यों कर रहे हो? तो अंतर लगा दो। भाई 56 में से 50 गए 5, 6 सॉरी यार 56, यहाँ तो 6 का अंतर हो गया, 56 में से 50 गए 6, और 60 और 56 में अंतर हो गया 4 का। तो 6 और 4 किसका अंतर आ गया? ये क्या आया? ये आया बी और जी का अनुपात, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात आ गया साहब। ठीक है, लड़के और लड़कों के नीचे लड़कों की संख्या आती है और लड़कियों के नीचे लड़कियों की संख्या आती है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है तो इस कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? तो ये तो हमारे पास अनुपात आया है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, वो पूछ रहा है कि भैया संख्या बता दो मुझे इंडिविजुअल, कि लड़के कितने हैं और लड़की कितनी। तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? एक बात बताओ, टोटल जो है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 120 विद्यार्थी हैं, 120 विद्यार्थी हैं। ठीक, अब हमारे हिसाब से टोटल कितने हो रहे हैं? हमारे हिसाब से टोटल विद्यार्थी कितने हो रहे हैं? लड़के हो रहे 6 और लड़कियां हो रही 4, यानी हमारे हिसाब से टोटल हो रहे 10 विद्यार्थी। तो 10 यूनिट की वैल्यू है 120 यूनिट। हमारे हिसाब से हो रहे 10 विद्यार्थी और उनके हिसाब से हो रहे 120 विद्यार्थी। अब वो पूछ रहा लड़के और लड़कियों की संख्या। तो लड़के क्या हैं? लड़कों की संख्या 6 है, तो 6 रख दो यहाँ, फिर तिरछी गुणा कर दो, 6 गुणा 120 बटे 10। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई? लड़कों की संख्या आ गई 72। अब जब 72 लड़कों की संख्या आ गई तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? तो लड़कियों की संख्या 120 में से 72 घटा दोगे तो ऑटोमेटिक 48 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो 72 48 आपकी लड़के की संख्या 72 और लड़कियों की संख्या 48 आ गई। तो एलिगेशन मेथड से ये बड़े आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, ना इसमें एक्स करना पड़ता, ना वाई ना जेड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। देखो भैया क्या है अगला क्वेश्चन, और केवल लड़कों और लड़कियों में थोड़ी लगेगा एलिगेशन भैया, बहुत चीज़ों में लग जाता है। अब देखो यहाँ कह रखे हैं कि एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत हैं। भैया 400 कर्मचारी हैं जिसमें अफसर और मजदूर हैं। इसमें लड़के और लड़की ना देख के, इसमें अफसर और मजदूर की कहानी है साहब। तो अफसर और मजदूर की कहानी है, तो देख लो, ए फॉर अफसर और एम फॉर मजदूर। ठीक, अफसर और मजदूर हैं, इनका मासिक औसत वेतन 3000 रुपये है। ठीक है, तो अफसर और मजदूर का जो मासिक वेतन है वो है 3000। तो 3000 भैया बीच में लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अफसर का औसत मासिक वेतन है 10,000 रुपये। तो अफसर जो है भाई वो कमा रहा है 10,000, उसका जो है वेतन है औसत। और मज़दूर जो हमारा बेचारा है उसे मिल रहे हैं साहब 2,000 रुपये। ठीक है, अब भैया वो इसमें अपनी बीड़ी भी नहीं पी पा रहा है। ठीक है, उसे 2,000 रुपये मिल रहे हैं, 2,000 रुपये में भी। ठीक है, चलो, तो 3,000 ओवरऑल है, 3,000 से 10,000 ज़्यादा है, एक तो ज़्यादा हो रहा है और 2,000 है कम, एक ज़्यादा हो रहा है एक कम हो रहा है, इसका मतलब एलिगेशन लग सके है। तो एलिगेशन लगा दे मेरे भाई। तो एलिगेशन में क्या चीज़ है, ऐसे कर दे। तो 10,000 में से 3,000 गए, इनकी तिरछाई में क्या लिख दे, ये तो तिरछाई में लिख दे 7,000, और 3,000 में से 2,000 काट के इधर को लिख दे, तो कितना आ गया 1,000। तो 1,000 अनुपात 7,000 आ गया। तो यार यो क्या है करा है भाई, यो अफसर और मजदूर के नंबर यानी अफसर और मजदूर की संख्याओं का अनुपात आए करा है। ठीक, तो क्या काम करा, 3 से 3 उड़ा दिया, 3 0 से 3 उड़ा दिया, तो 1:7 आ गए अफसर और मजदूर। ठीक, अफसर और मजदूर आ गए 1:7।
तो वो पूछ रहा है कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी है। तो देखो यार, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। बस आपको यूँ तो समझ में आ गया अफसर और मजदूर की संख्या कितनी आ गई, अनुपात कितना आ गया, 1:7। ठीक, तो अफसर और मजदूर का जो अनुपात आ गया, अफसर और मजदूर का जो अनुपात आ गया संख्याओं का, वो आ गया 1:7। ठीक, अब वो पूछ रहा है कि तो कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या का ही अनुपात आया है साहब। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। कंपनी में कर्मचारी कितने हैं, टोटल कर्मचारी कंपनी में 400, और हमारे हिसाब से हो रहे 8, तो 8 की वैल्यू है 400। ठीक, 8 की वैल्यू 400 है, तो कोई सी भी एक रख लो आप। तो अगर आपको अफसर निकालना है तो 8 के नीचे 1 रख लो, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 गुणा, यहाँ से तो तिरछी गुणा कर दो, 400/8, तो 8 पंजे 40, तो 50 होगी किसकी, 1 की वैल्यू 50 आ गई, तो 50 होगी अफसर की संख्या। अफसर की संख्या आ गई 50, और बाकी बचे 350, 400 में से घटा दो 50, तो ये 350 कौन आ गए भैया, ये 350 आपके कर्मचारी। तुम्हें पता है कर्मचारी ज़्यादा ही होए करें भैया, अफसर तो कम होए करें। ठीक है, 50 अफसर आ गए, 350 कर्मचारी आ गए, तो अफसरों की संख्या 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, वो भी चीज़ आपकी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कैसी वीडियो लगी, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को, कुछ नया सीखने को और समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लियो। ठीक है, धन्यवाद।